गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का चौथा सवाल लेकर प्रस्तुत हुए हैं। देखिए क्वेश्चन चौथा क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ध्यान दीजिएगा इसी पे पॉइंट पर, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। कि कैसे इसे हमको दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m हो या 3m + 1 के रूप में होता है। तो देखिए इस कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सॉल्व करेंगे। यूक्लिड सॉल्यूशन है इसका, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से होता है a बराबर b2 + r, जहाँ r 0 r b। देखिए यहाँ b2 + r, यहाँ b की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ b बराबर 3 रखने पर 3 रख देते हैं। तो वैल्यू क्या मिलेगी, a बराबर 3q + r, यहाँ शर्त रखेंगे 0 > r > b की जगह क्या हो जाएगा 3। इसका मतलब क्या है, r जो है 3 से क्या है, r की जो वैल्यू आएगी वो 3 से कैसी होगी, छोटी होगी। अर्थात r = 0 1 2 ये इसके संभव मान होंगे। तो क्रमशः हम r बराबर 0 1 2 इसी समीकरण में रखते चलेंगे। हो जाएगा r बराबर 0 रखने पर। तो पहले इसी क्वेश्चन में रखिए, a बराबर हो जाएगा 3q + r, r बराबर हम 0 रखें, क्या हो गया 0। तो a बराबर हमको क्या मिल गया 3q। क्वेश्चन है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, हमारे पास a धनात्मक वर्ग हो गया, a बराबर मिल गया 3q। अब इसी का क्या करिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। हो जाएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो हो जाएगा क्या, a² बराबर 3q²। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा a² बराबर 9q²। 3 कवर करेंगे 9 हो जाएगा, q कवर करेंगे q² हो जाएगा। तो इसे लिखा जा सकता है 3 × 3q², a² बराबर हो गया। तो a² बराबर लिख सकते हैं 3m, जहां m बराबर मान लिया गया है 3, जो 3q² को मान लिया गया क्या m, तो a² बराबर हो गया 3m। अब इसी तरीके से हम r बराबर उसी समीकरण में 1 रखने पर 1 रख दे, तो वैल्यू हो जाएगी, यहाँ रखेंगे a बराबर 3q + 1, तो a बराबर हो गया 3q + 1। फिर हम वही क्वेश्चन में देखेंगे कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग का है, इसलिए इसमें भी हम दोनों पक्षों क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो हो जाएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। देखिए a² हो जाएगा 3q + 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ यूजिंग होगा a + b का होल स्क्वायर, जो आप फार्मूला जानते हैं, a² + 2ab + b²। हो जाएगा a² = 9q² + 2 × 6q + 1। इस तरीके से हम आगे देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। देखेंगे यहाँ a² = इसमें देखिए 3 कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा 3q² + 3 ×
2 प्लस 3q² प्लस 2q को आप मान लीजिए यम, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m प्लस 1, जहाँ यम बराबर मान लिया गया 3q² प्लस 2q, इसको मान लिया गया। अब इसी तरीके से हम r बराबर 2 रखेंगे, उसी समीकरण में रखेंगे r की जगह कितना 2। समीकरण हमारा था a बराबर 3q प्लस r, हो जाएगा 3q प्लस 2। पुनः हम वही काम करेंगे जो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, हो जाएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हो जाएगा a का वर्ग 3q प्लस 2 का वर्ग, तो फिर फॉर्मूला यूज होगा a² प्लस 2ab प्लस b², तो हो जाएगा a² बराबर 3 त्रिका 9q², 3 दूना 6 दूना 12q, फिर 2 दूना 4। देखिए हमें देखना है कि इसे लाना है 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लाना है, तो इसे हम ऐसा करेंगे कि 3m प्लस 1 के रूप में इसे बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाते हैं, 9q² प्लस 12q, इसे इस 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस, अब देखिए इसमें से 3 कॉमन मिल जाएगा, तो a² बराबर हो जाएगा 3 कॉमन लेंगे, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12 और 3 अक्टूं 3 प्लस 1 अलग हो गया। देखिए 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 अक्टूं 3, तो लिखा जा सकता है a² बराबर 3m प्लस 1, जहाँ हम m बराबर इसे माने हैं 3q² प्लस 4q प्लस 1। इस तरीके से देखा जाए तो हमारा जो क्वेश्चन है कि धनात्मक वर्ग, जो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप में क्या होगा, देखिए आया यहाँ 3m प्लस 1, यहाँ भी 3m प्लस 1, इससे पहले वाले में 3m आया था। तो अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी पूर्णांक यम के लिए, किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो 5वां क्वेश्चन है आपका, लास्ट है। पांचवा क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। सवाल देखिए वही थोड़ा सा, बस वही जहाँ वर्ग होता था वहाँ हमारा क्या दे दिया गया, क्वेश्चन है कि किसी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, मेन देखिए ये है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो वही अगर देखा जाए तो हम क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो अगर हम b बराबर 9 रखते हैं तो क्रमशः बहुत बड़ी संख्या होगी, बहुत ज़्यादा प्रश्न बढ़ जाता है। इस तरीके से हम इस 9 का हम गुणज ले लेते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सॉल्व करते हैं। यूक्लिड विभाजन
तरीका से फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ आर 0 इज लेस देन आर इज लेस देन, हम यहाँ आर का जो 9 का हम गुणज लेंगे, अर्थात आर बराबर हम यहाँ क्या लेंगे 3 रखेंगे। 3 रखने पर वो चीज़ें कौन सी होंगी जो 9 का क्या होंगी गुणज है। तो ए बराबर हम लिखेंगे यहाँ, अगर हम बी बराबर रखना, बी बराबर हो जाएगा 3Q प्लस आर, यहाँ रखेंगे 0 इज लेस देन आर इज लेस देन। इस तरीके से हम यहाँ अर्थात जो आर की वैल्यू जो आ गई वो 3 से क्या होगी कम होगी, अर्थात आर इक्वल टू 0 1 रखेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन में एक बार पुनः वही चीज़ रखेंगे, बस इतना अंतर है कि यहाँ वहाँ उस क्वेश्चन में वर्ग था, इस क्वेश्चन में क्या है घन है। तो हम रखेंगे आर बराबर 0 रखने, तो रखेंगे क्या ए बराबर हो जाएगा 3Q प्लस 0, तो ए बराबर हो जाएगा 3Q। बस यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का क्या करने पर घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर। तो देखिए घन करेंगे तो a का क्यूब बराबर हो जाएगा 3Q, ऐसा घन करेंगे तो हो जाएगा a क्यूब, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 क्यूब। देखिए हमें जिस रूप में लाना होता है 9m के रूप में लाना है, तो हम इसे 9 और 3 के फैक्टर कर देंगे, सब तोड़ देंगे। 9 इंटू 3Q, देखिए 9 त्रिक 27 हो जाएगा, तो हम लिख लेंगे a क्यूब बराबर हो जाएगा 9m, जहाँ हम मान लेंगे m बराबर 3Q, इस 3Q क्यूब को हम क्या मान लिए m। पुनः अब आप फिर उसी समीकरण में उसी क्वेश्चन में r बराबर 1 रख दिया, r बराबर 1 रखने पर r बराबर आप 1 रखेंगे तो हो जाएगा a बराबर 3Q प्लस 1। फिर क्वेश्चन है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, उसी तरह उसका क्या कर दीजिए घन, तो दोनों पक्षों का घन करने, दोनों पक्षों क्या कर दीजिए घन कर दीजिए, हो जाएगा a का क्यूब इक्वल टू 3Q प्लस 1 का। अब देखिए आप a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला जानते हैं, देखिए क्या होता है वो भी जान लीजिए। a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में प्लस, यूज करिए यहाँ हो जाएगा, यहाँ सॉल्व करते हैं a क्यूब इक्वल टू 3 त्रिका 9 त्रिक 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 3 इंटू 3Q इंटू 1 ब्रैकेट में हो जाएगा 3Q प्लस, इसकी इंटू है दशमलव मत समझिएगा, 27 क्यूब प्लस 1, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9 कम 9 क्यूब हो गया। इसे एक क्रमागत में लिख लीजिए 27 क्यूब 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस, इसमें से 9 कॉमन है क्योंकि हमें बनाना है कि 9m, ध्यान दीजिएगा हमें जिस रूप में लिखना रहता है उसी हिसाब से हम कॉमन लेते हैं। 9m प्लस 1 के रूप में लिखना है, तो इसमें से 9m कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे तो 9 त्रिका 27, फिर 9 त्रिका 27, फिर 9 कम 9, फिर प्लस, देखिए ध्यान से देखिएगा 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 9 क्यों हो गया, इसमें से कॉमन लेंगे 3 त्रिका 9 त्रिक 27 की स्क्वायर, फिर यहाँ से कॉमन लेंगे 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 9 कम 9, ये चलता रहेगा प्रोसेस। तो ये क्यूब बराबर हो जाएगा, इसको हम मान लिए हम, तो हो जाएगा 9m प्लस, जहाँ m बराबर हमने माना है 3Q प्लस 3Q स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद अब हम r बराबर क्या रखेंगे 2 रखेंगे, उसी समीकरण में रखेंगे r बराबर 2 रखने पर रखेंगे हो जाएगा a बराबर 3Q प्लस 2, फिर लिख देंगे हम वही चीज दोनों पक्षों का घन करने के,
दोनों पक्षों का घन करने, दोनों पक्षों का घन कर दीजिए। फार्मूला देखिए वही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में प्लस बी करेंगे तो हो जाएगा ए का क्यूब बराबर 3 क्यूब प्लस 2 का। सॉल्व करिए, ए क्यूब बराबर 3 त्रिका 9 3 27 की क्यूब, 2 दूना 4 दूना 8 प्लस देखिए 3 दूना 6 6 दूना 12, या तो लिख ही लीजिए 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 2 ब्रैकेट में 3 क्यूब प्लस हो जाएगा ए क्यूब बराबर 27 क्यूब क्यूब प्लस 8, 3 त्रिका 9 दूना 18 दिया 54 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा। फिर 3 त्रिका 9 दूनी 18 दूनी 36 क्यूब हो जाएगा। देखिएगा 3 त्रिका 9 दूनी 18, 3 त्रिका 9 दूनी 18 दिया 54, फिर 3 त्रिका 9 दूनी 18 दूनी 36 क्यूब। अब इसको एक क्रमागत में लिख करके कॉमन लीजिए, ए क्यूब बराबर हो जाएगा 27 क्यूब, फिर 54 क्यूब स्क्वायर, फिर 36 क्यूब प्लस इसी में कॉमन ले लीजिए ना, क्योंकि हमें बनाना था 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में। तो हो जाएगा ए क्यूब बराबर हो जाएगा 9 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 9 त्रिक 27, फिर 9 छक्का 54, फिर 9 चौके 36 प्लस 8। इस तरीके से हो जाएगा ए क्यूब बराबर 9m प्लस 8, जहाँ m बराबर हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4। इस तरीके से हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। अतः हम लिख सकते हैं किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन यम के लिए 9m प्लस 1 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में होता। इस तरीके से ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। देखिए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी m के लिए जो चीजें थी, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो m के लिए 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में होता है। ये चीजें आपका हो गया समाप्त एक्सरसाइज। अब देखिए पॉइंट आता है, अगले स्टेप की तरफ चलेंगे, भाज्य और अभाज्य। भाज्य और अभाज्य क्या होता है इस बार डिस्कस करेंगे। भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या वो होती है जिसका 2 या 2 से अधिक फैक्टर बनते हैं, मतलब वो 2 या 2 से अधिक फैक्टरों में विभाजित हो जाता है। जैसे मान लीजिए यही है 12 ले लीजिए एग्जाम्पल का, जैसे देखिए 2 दूना 4 या तोड़ सकते हैं। 60 ले लीजिए 2 दूना 4 3 12 12 25 60। देखिए 2 या 2 से अधिक फैक्टराइजेशन में ये हमारी संख्या क्या हो जाती है, भाज्य संख्या। इस भाज्य संख्या में आपको एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालना होता है। और जबकि अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो केवल एक से और स्वयं से कटे, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। मतलब एक से कटे और स्वयं से कटे तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे 5 एक से भी कटेगा और सिर्फ 5 से कटेगा। मान लीजिए 11 ले लीजिए, एक से कटेगा और 11। ये सब नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। एक एग्जाम्पल देखें, मान लीजिए 12 और 20 का अभाज्य गुणनखंड से मासा ज्ञात करना हो। मान लो देखिए 12 का गुणनखंड क्या बनेगा, 2 दूना 4 किया 12, जबकि 20 का गुणनखंड क्या बनेगा,
2 गुना 4 25। आप एचसीएफ में जानते हैं कि जो कॉमन मिलता है वही सब क्या होता है एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ 12 × 20 का क्या हो जाएगा, इसमें देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, एक ये वाला और ये 2 गुना क्या हो गया, इसका एचसीएफ क्या हो गया, इसका मतलब 4 से 12 भी कट जाएगा और 4 से 20 भी कट जाएगा। ये चीज़ें आपको अगले एक्सरसाइज में पढ़नी है कि भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, ये कैसे कट होगा, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, ठीक है ना, ओके। अब हम कल अगले वीडियो में आपको बताएंगे, एक्सरसाइज शुरू करेंगे।